अनीला फिर से अपने मकसद में हो जाती है कामयाब, लेकिन अब की बार अगर सप्तैन मरियम को इस घर से निकालता है तो क्या मरियम के दिल में हमेशा के लिए सप्तैन के लिए नफरत आ जाएगी? आगे जाकर क्या कुछ हो सकता है? सप्तैन के सामने अनीला की असलियत कैसे खुलेगी, क्योंकि अब ड्रामा एंड पे पहुंच चुका है। अगर आप लोगों ने इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड की कंप्लीट स्टोरी देखनी है तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। मुकम्मल कंप्लीट डिटेल के साथ एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाया जा चुका है। क्या होगा आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में, कैसे कैसे अनीला मजीद मरियम को इस घर से निकालने की कोशिश करेगी। अनीला ने हर लिहाज से अपना तरीका अपनाया, लेकिन इसे कोई भी तरीका रास नहीं आया। ये अपने मकसद में नाकाम हो जाती है। ऊपर से जो नौशीन होती है ये भी बार बार अनीला को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही होती है। तो इसी वजह से ये बहुत तेजी से चालाकी के साथ बड़ा काम करना चाहती है। मरियम ने जो सोच रखी है अपने दिमाग के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ अनीला का घर जब बसाना चाहती है। इसी वजह से इसने जब वो सप्तैन के साथ भी पहले ये बात शेयर की थी और कहा था कि सप्तैन मैं चाहती हूँ कि अनीला की शादी हो जाए, इसे अपने घर को चली जाए ताकि इसका जो घर है इसे बसर है और अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजार सके। इसी वजह से ये मिर्ज़ा के साथ मुलाकात करती है और उसके साथ बात जो होती है ये डील फाइनल करती है कि भाई आप आएंगे हमारे घर में और उसके बाद जब हम हमेशा के लिए अनीला की आपके साथ बात पक्की करवा देंगे। अभी ये बात जो होती है ना, ये पॉइंट होता है ये अनीला के साथ ये लोग शेयर नहीं करते। मरियम डायरेक्ट मिर्ज़ा के साथ मुलाकात करती है, उसे अपने घर में लेकर आती है। जब अपने घर में लेकर आती है ना तो अनीला देखती है तो उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, हालांकि उसका अंदर से दिल कर रहा होता है क्योंकि अनीला की बहनों ने मशवरा दिया था अनीला को कि भाई आपके पास मौका है, मिर्ज़ा के पास पैसा है, अगर आप उसके साथ शादी करेंगी तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अनीला का अंदर से दिल कर होता है, लेकिन उसे एक समझो कि पॉइंट मिल चुका है कि भाई इस तरीके से मैं मरियम को मजीद गिरा सकती हूँ। तो इसी वजह से जब मिर्ज़ा घर के अंदर आते हैं तो अनीला शोर मचाना शुरू कर देती है, मरियम के ऊपर गुस्सा करती है, उससे कहती है भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप मेरे साथ ऐसा करें, मुझे जलील करने की कोशिश कर रही है, मैं शादी नहीं करना चाहती, आप लोग मुझसे इतना तंग हैं, मुझे इस घर से निकालना चाहती है। मरियम बेचारी समझाने की पूरी कोशिश करती है, बार बार इसकी मिन्नतें तरले करती है, लेकिन अनीला इसकी कोई भी बात नहीं सुनती। अब ये बहुत ज़्यादा अंदर से खुश होती है। मरियम बेचारी परेशान हो जाती है कि भाई इसने अगर सप्तैन के सामने जाकर ये बात की, उससे कहा कि भाई सप्तैन देखें कि भाई ये मुझसे तंग है, मुझे घर से निकालना चाहती, तो सप्तैन इसकी बातें मान लेता और मेरे ऊपर गुस्सा करेगा। मरियम को इस बात का बहुत ज़्यादा खौफ होता है, उसके दिल में ये डर चल रहा होता है। ऐसे ही होता है जैसे सप्तैन घर के अंदर आता है तो अनीला इसके सामने नाटक करके खड़ी हो जाती है, आंसू बहाती है, साथ में जो सजीला भी होती है ये भी मौजूद होती है। अनीला जो अपने भाई को कहती है कि भाईजान मैं क्या इस घर में नहीं रह सकती आप लोगों के साथ, मैं उस इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती, आपके साथ मैंने बात क्लियर की थी, आपने मेरे साथ वादा भी किया था कि आपकी शादी कभी भी मिर्ज़ा के साथ नहीं होगी, तो ये सब कुछ क्या है, मैं कभी भी आपकी बेगम को माफ़ नहीं करूँगी, आपकी बेगम मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कर रही है। इतना समझो कि बढ़ा चढ़ाकर बातों को करती है बयान सप्तैन के सामने के सप्तैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब इनकी आपस में डिस्कस चल रही होती है, साथ में सजीला भी होती है, इससे अनीला को चुप कराने की कोशिश करती है, तो ऊपर जो वो सीढ़ियों के ऊपर मरियम जो होती है ये बातें सुन लेती है और मरियम जब सप्तैन का गुस्सा देखती है, रिएक्शन देखती है तो उसे डर लग जाता है और ये भागती है वहाँ से, अपने कमरे के अंदर आती है, दरवाजे को लॉक लगा देती है। सप्तैन आता है, गुस्से से मरियम को आवाज़ें देता है, शोर मचाता है, दरवाजे के पास भी आता है तो मरियम जो होती है ये दरवाज़ा नहीं खोलती। पीछे से अनीला बहुत ज़्यादा खुश खड़ी होती है कि शायद देखें कि अब मेरे पास ऐसा पॉइंट आ चुका है कि इस पॉइंट से मैं हमेशा के लिए मरियम को इस घर से निकाल सकती हूँ। मरियम बेचारी इतनी डरी हुई होती है कि ये कमरे के अंदर मुकम्मल तौर पर दरवाजे को लॉक लगाती है। सप्तैन आता है, बार बार आवाज़ें देता है, लेकिन मरियम दरवाज़ा तक नहीं खोलती। मरियम को इस बात का पता है कि भाई सप्तैन ऐसा शकी किस्म का इंसान है कि अगर मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो सप्तैन मेरे ऊपर गुस्सा करेगा और मुझे इस घर से निकाल भी सकता है। और मरियम अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती, बेचारी इसी वजह से समझाने की कोशिश कर रही थी सप्तैन को, लेकिन सप्तैन किसी और की बातों के ऊपर बिलीव करता है जिसकी वजह से आज तक इसके घर में खुशियाँ नहीं आई। जहाँ से सप्तैन वापस चला जाएगा, लेकिन जब भी मौका अनीला को मिलेगा तो मौके का फ़ायदा उठाएगी और बात करेगी सप्तैन के सामने कि हाँ भाई तुमने क्या किया, बताओ क्या आप लोग मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं, अगर नहीं निकालना चाहते तो आप ऐसा करें कि अपनी बेगम को इस घर से निकाल दें। दूसरी तरफ जो मरियम की दादी
दादी है ना, इसकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है, बल्कि इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि ये मुकम्मल तौर पर ख़ुद ख़राब हो जाती है। ये खुद ऊपर चली जाती है, आती है, इसकी जो बहू होती है इसके पास आकर इसे आवाज़ें देती है, लेकिन इसकी दादी कहाँ ये बातें सुनती है, क्योंकि वो तो ऊपर जा चुकी होती है। इसे लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पर एडमिट कराते हैं, लेकिन डॉक्टर जो है वो इनको बता देते हैं कि भाई अब ये हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर जा चुकी है। तो घर वाले जो होते हैं ये मरियम को बार बार कॉल करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं ताकि इसको बुलाया जा सके, लेकिन मरियम डर की वजह से कॉल नहीं उठाती। मरियम तो ये समझ रही होती है कि भाई सप्तैन वालों ने मेरे घर वालों को भी बता दिया कि भाई मैंने ऐसा की घटिया हरकत की है, वो इसी वजह से बेचारी कॉल नहीं उठाती। तो सजीला को ये लोग मजबूर होकर कॉल करते हैं, सजीला को बताते हैं कि भाई दादी की जो हालत है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप मरियम को पैगाम पहुंचवा दें कि वो जल्दी से घर में आ जाए। वो आती है, आकर दरवाजे पे दस्तक देती है, मरियम को बार बार आवाज़ें देती है और कहती है कि आपके घर वालों की कॉल आई है, आप प्लीज़ उनके साथ बात करें, दादी की हालत ख़राब है। दादी का नाम सुनती है तो वो दरवाज़ा खोल लेती है और सजीला के साथ बात करती है और कहती है कि क्या हुआ दादी को। तो आगे से सजीला कहेगी भी मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन आप खुद बात कर लें, पता कर लें कि आखिर का रीज़न क्या है। तो जहाँ से ये बात करेगी और जब बात करेगी तो घर वाले से बुलाएंगे अपने पास। जब वहाँ पर पहुँचेगी, दादी को देखेगी कि दादी हमेशा के लिए इसे दुनिया छोड़कर जा चुकी है, तो उसके बाद जो मरियम के दिल में नफरत आएगी ना, ये फिर कभी भी माफ़ नहीं करेगी अनीला को और सप्तैन को, और नहीं करना चाहिए। देखिए कि इसने बहुत ज़्यादा सबूत दिए हैं, बहुत ज़्यादा यकीन दिलाने की कोशिश की है सप्तैन को कि यार किसी तरीके से ये बंदा मेरी बातों के ऊपर यकीन कर ले, मेरा साथ दे दे, लेकिन फिर भी आज तक ये इसके ऊपर शक करता है, आज तक इसे जो बुरा भला कहता है। तो फिर मरियम के दिल में नफरत ज़रूर आएगी सप्तैन की, और कभी भी इसके साथ बात नहीं करेगी। ये जब घर जाएगी, मैयत को देखेगी, इसका जो दिल होगा ये पत्थर बन जाएगा, क्योंकि एक ही यही दादी थी जिसके साथ ये मुश्किल वक्त में बातें करती थी, इसके साथ अपना दुख शेयर करती थी। अनीला और सजीला एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं अपने घर के अंदर। अनीला सजीला को कहती कि बहुत ही मनूस घर है, उस घर के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर चलता रहता है, एक परेशानी ख़त्म होती है दूसरी फ़ौरन आ जाती है, कभी भी उस घर के अंदर नहीं जाऊँगी। सजीला जब से बात सुनती तो अनीला को कहती कि हाँ मुझे भी अब ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा ही हो रहा है। तो अब ये लोग इतना उस घर को मनूस कह रहे हैं, जिस दिन आप लोगों को इस घर के अंदर आपके ऊपर मुसीबतें आएंगी तो फिर कौन कहेगा कि भाई ये घर मनूस है, सिर्फ वो घर मनूस है। बहरहाल ये लोग जहाँ से मरियम को निकाल देंगे, मरियम वहाँ पर दादी के पास कुछ असर रहेगी तो पीछे से अनीला को फिर मौका मिल जाएगा और उसे सप्तैन के सामने मज़ीद ऐसी ऐसी बातें लाएगी कि सप्तैन का जो शक होगा ये बढ़ता जाएगा। हया भी बेचारी बहुत ज़्यादा उदास होती है, क्योंकि दादी जब से गई है तो ये भी अंदर से टूट चुकी है और ये समीर के साथ भी रिश्ता नहीं करना चाहती, इसी वजह से भी इसको परेशानी खींच जा रही है कि अब क्या होगा। क्योंकि दादी जो थी ना ये हया की सपोर्ट करती थी, अगर हया जाकर कहती थी दादी को कि मैं शादी नहीं करना चाहती तो दादी इसकी हेल्प करने के लिए आ जाती थी और अपने घर वालों को मना कर देती थी। तो अब दादी नहीं है तो लास्ट में तो पर हया के साथ भी जुल्म होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, कैसे जो है वो ना सप्तैन के सामने असलियत खुलेगी। अब अनीला किस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी और किस तरीके से यहाँ से हमेशा के लिए मरियम को इस घर से निकाले, क्योंकि अब अनीला के पास ऑप्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं। एक ही ऑप्शन इसके पास बचा हुआ है, सही मौका इसके पास आया हुआ है कि इस तरीके से मैं इसे ब्लैकमेल करूँगी, इस तरीके से अपने भाई के सामने बातें करूँगी तो भाई मेरी बात के ऊपर यकीन कर लेगा। अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, अनीला का अंजाम क्या होने वाला है। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।